कैसा रहा सीएम शिवराज का कार्यक्रम, किन किन विकास कार्यों पर हुआ चर्चा और सीएम शिवराज ने अपने उद्बोधन में कही कौन कौन सी बड़ी बातें, इन्हीं सब तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं सीएम के आगमन की। सीएम शिवराज का आगमन आज अमरकंटक में 1:30 बजे के लगभग हुआ, जहां सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान सर्किट हाउस से नर्मदा मंदिर अमरकंटक में पहुंचे, जहां उन्होंने माई नर्मदा का दर्शन कर पूजन अर्चन किया। आपको बता दें, इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी साथ रहे और उन्होंने भी मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यक्रम स्थल रामघाट मैदान पर आ गए, जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले अमरकंटक में 83 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उसके बाद वह कार्यक्रम स्थल पधारे, जहां मंचासीन समस्त साधु महंत आचार्यों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वागत बंदन अभिनंदन किया गया। यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से एक दफे स्वागत करें। आप सबके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद पटेल जी हैं, और अब माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री द्वारा सम्मानित संतों का सम्मान। सबसे पहले गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदे गोजन्मयाः अग्निर्ज्वा मानवाः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसा। आपको बता दें, इस दौरान मृत्युंजय आश्रम अमरकंटक के महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, शांतिकुटी आश्रम के महंत श्री रामभूषण दास जी महाराज, फलाहरी मठ अमरकंटक के जगत गुरु मौली सरकार श्री रामानंदाचार्य महाराज तथा अमरकंटक के अन्य साधु महात्माओं की उपस्थिति रही। आपको बता दें, पूरा अमरकंटक माई नर्मदा के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान दूर दूर से जनता जनार्दन का आगमन हुआ। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन सुनने भारी संख्या में जनता जनार्दन एकत्रित हुई। इसके बाद बात करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कौन कौन सी बड़ी बातें कही, देखिए इस रिपोर्ट में। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को हम सबको संबोधित करेंगे। बोलिए भारत माता की आवाज रहा है में आज भाजी आए। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, संत समाज की, जनता जनार्दन की, हर हर नर्मदे। और आपको भी दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के फिर प्रणाम करता हूं। अभी साहूलाल जी और मीरा सिंह जी कह रहे थे कि पहली बार अमरकंटक चौथी बार के बाद आप आए। अब जो करती मैया करती, 1.25 साल का वनवास का योग था, लेकिन अनूपपुर वालों ने दोबारा, क्योंकि ये विधानसभा देखो, सरकार तो 1.25 साल बनाई और दादा का बड़ा हाथ है साहूलाल। ये दादा पहले आए मेरे पास और इन्होंने कहा ये सरकार बहुत भ्रष्ट है, इसको बदलना चाहिए। तो पहले मैंने मना किया कि हम इन चक्रों में नहीं पड़ते ना। बाद में जो स्थिति थी, मैं माँ की कृपा से करूँ, सच में राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मन में भाव आया इसलिए निकल गई। लेकिन आप जैसे लोग कहने लगे नहीं इससे काम नहीं चलना, 5 साल में ये बर्बाद कर दें और इस्तीफा दे विधायकी के पद से ये मैदान में आ गए। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि निमित्त भी अमरकंटक ही बना, और दूसरा आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि दादा को धूमधाम से आपने इतने वोटों से जिताया
मतलब सरकार बदलने पे मोहर लगी, मां की कृपा हुई। और अब संकल्प यही है कि प्रदेश की जनता की सेवा में पूरी तरह से झोंक के अपने आप को सब काम करें। आज बड़ी राजनीतिक बात नहीं करूंगा, आज मां ने बुलाया है सब कुछ। भाई प्रहलाद जी और मैं, वैसे आप सब भी, लेकिन हमारे गांव गोटे गांव भी नर्मदा जी के पिताजी प्रहलाद जी के बाबूजी रोज नर्मदा स्नान करने गांव गोटे गांव से नर्मदा जी के तट पे। और मैं तो जहां पैदा हुआ ऊपर से देखो तो नीचे नर्मदा मैया, नर्मदा जी की गोद में ही पैदा, उनकी गोद में ही खेले, उनकी गोद में ही बड़े हुए। और जब प्रहलाद जी ने बिल्कुल ठीक किया कि अगर कुछ हो रहा तो वो मां की कृपा और आशीर्वाद से ही हो रहा है, हमारा क्या है, जो कुछ मैया का है और जनता जनार्दन का है। कई संतों ने पवित्र तट पर तपस्या की है, तपस्या कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का जो आज स्वरूप है, आज मध्य प्रदेश अगर विकास और प्रगति की दौड़ में भी आगे बढ़ा है तो कृपा है नर्मदा मैया की। आजादी का भंडार भरे, गेहूं 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीदा, पैदा हुआ तो नर्मदा मैया की कृपा से पैदा हुआ। पानी खूब मिला, गेहूं हो, धान हो, मध्य प्रदेश में जो समृद्धि आ रही है मां की कृपा से आ रही है। लेकिन मां का उद्गम स्थल है और मन में वेदना होती है, मैं भी उसमें शामिल। मां के इस पवित्र उद्गम स्थल को इंसानों ने ऐसा बना दिया कि अभी प्रहलाद जी बता रहे थे कि सफाई करने, स्वच्छता के लिए उतरे तो मैला हाथ में आ गया। हम में से हर एक सोचो, संत समाज, मंच पर बैठे लोग, अमरकंटक वासी और आप सब सोचें, क्या ये स्थिति मन में तकलीफ पैदा नहीं करती कि हमारा मैला सीधे नर्मदा मैया में जाएगा, उनकी गोद में जाएगा। एक के बाद एक अनेकों निर्माण के काम है। मां नर्मदा के प्रति अगर भक्ति भाव का प्रदर्शन करना है और मध्य प्रदेश को अपना कर्जा उतारना है तो हमको संकल्प लेना होगा कि नर्मदा मैया की गोद में मैला किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। मुझे नहीं जाना चाहिए ना? अरे जोर से बताओ, नहीं जाना चाहिए ना? अकेला सरकार के बस का रोक नहीं, हम कह रहे हैं कि एक आदेश से रुक जाएगा। समाज को साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और पहला नंबर है अमरकंटक वासियों का। मैं प्रार्थना करते हुए कहना चाहता हूं, लेकिन मैया ने मुझे ये कहा कि बेटा थोड़ा कठोर भी हो जा, सख्त भी हो जा। तो आजकल आप देख रहे हैं जगह जगह थोड़ा फोड़ियां चल रही, गड़बड़ करने वाले ठीक भी किए जा रहे हैं। आज पहले तो जनता तय करे और फिर शासन नीति बनाए। आप सब सहमत है कि मेरा नर्मदा जी में नहीं जाना चाहिए? एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के बताओ, बोल के बताओ। ये संत समाज में बैठा हुआ, जन नेता यहाँ बैठे हुए, जनता यहाँ बैठी हुई, प्रशासन यहाँ बैठा हुआ, कलेक्टर यहाँ जाए। आज से मैं निर्देश दे रहा हूं, ट्रीटमेंट प्लांट का काम 6 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए और एक व्यवस्था बनाइए, जो मैले का पानी साफ होगा वो भी नर्मदा जी की गोद में नहीं जाएगा, साफ होके वो पेड़ पौधों को दे दिया जाएगा। तैयार है ना सब? और दूसरे विशाल जी आप है, सांसद जी है, बाकी जन नेता है, प्रशासन है,
आप चर्चा कीजिए, कहीं का भी मैल भविष्य में नर्मदा जी की गोद में नहीं जाएगा, उसकी आउटलाइन पूरी बनाइए। और मुख्यमंत्री होने के नाते आज मैं ये दृढ़ता से कह रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा, व्यवस्था बनाने में जितना समय लगे, आप जहां से मैला जाता उन सबसे बात की, आप आश्रमों से भी बात की, आप बाकी भी जितने संस्थान हैं उनसे भी बात की। और फिर मैं आज कह रहा हूं, इसके बाद अगर कोई ना माने तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए। बोले सब तैयार है? ये नहीं होगा, बिना जनता के सहयोग के भी नहीं होगा, बिना कड़ाई के भी नहीं होगा। दोनों चीजें हमको करनी पड़ेगी। एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और कलेक्टर का कैंप कार्यालय सप्ताह में 2 दिन कर दीजिए, अमरकंटक में देख रेख करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि फ्लाइंग मिनट से काम चल जाए। ठीक बात है कि नहीं भाई? संतों का आशीर्वाद है इस काम के लिए, संतों का आशीर्वाद चाहिए। और प्रधान जी ने जो कहा है, हम सहमत हैं। आप एक लाल डोरा बना लीजिए अमरकंटक परिक्षेत्र में, उसके अंदर कोई पक्के निर्माण का काम नहीं होगा तो अमरकंटक बचेगा। ताली जरा कम बची भाई से। सब तैयार है? अमरकंटक पवित्र तीर्थ हमारा, ये स्वच्छ रहे, ये नितांत आवश्यक है। पहले व्यवस्था बनाए और बाद में व्यवस्था का पालन कोई ना करे तो कड़ाई करे। और या कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये मैदान रहेगा। कोई जगह तो खाली रहे। सीमेंट कंक्रीट का जंगल बना दिया तो बताओ कहां जाएगा पानी वर्षा का? धरती में जा ही नहीं पाएगा। साइंटिफिक तरीके से और विचार कीजिए, सोचिए क्या क्या हो सकता है। और राजेश श्रीवास्तव एक टीम और आएगी आपको सलाह देने, वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थाएं करके कैसे मैया में स्वच्छ जल कल करके बहे उसकी व्यवस्था करनी है। इसलिए मैया ने बुलाया, प्रहलाद जी को भेज दिया। भगवान थोड़ी बैठे भाई, अच्छे सच्चे हो सकते भाई। नगर पालिका अध्यक्ष बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक है, जितना पैसा उतनी पूरी गाद निकलनी चाहिए। ठीक है, और एक दिन गाद निकालने, श्रमदान करने हम भी आएंगे, प्रधान जी भी आएंगे, हम लोग भी निकालेंगे। जितनी जन सहयोग से निकले जन सहयोग से निकालेंगे। लेकिन बाकी हम जो भी यंत्रों का उपयोग करके भी निकालना पड़े, क्योंकि गहराई तक निकालनी पड़ेगी। और गायत्री सावित्री बहे, उनकी धार ना रुके, क्योंकि गायत्री और सावित्री रुकी तो नर्मदा मैया की धार भी प्रभावित होती है। अब तीसरा मुझे तो आश्चर्य होता, कौन सा विद्वान आया था यहाँ, वो साल के पेड़ कटवा के यूं के लिए 10 लगा गया। अपनी जगह खड़े होके, अपनी जगह खड़े होके संतों के मार्गदर्शन में दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के संकल्प है कि नर्मदा मैया को पवित्र रखने में, पवित्र तो है, शुद्ध और स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की।